हेलो नमस्कार। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर थर्ड पेपर के अंतर्गत व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी प्रविधियाँ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि प्रक्षेपण का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन। प्रक्षेपण वह अचेतन प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने अवगुण, दोष आदि दूसरों के सर थोप देता है। कहावत भी है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसी प्रकार स्वच्छ ना लिख पाने पर हम स्याही या पेन की नींव ठीक ना होने का बहाना बना देते हैं। प्रक्षेपण द्वारा व्यक्ति अपने भाव, विचार, आकांक्षाएं, इच्छाएं, निराशाएं, संवेग आदि दूसरों में देखता है और वातावरण में उपस्थित किसी वस्तु अथवा व्यक्ति में अपने दोषों को स्थानांतरित कर देता है। प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिगमंड फ्रायड ने रक्षा युक्ति डिफेंस मशीनिज्म के रूप में किया। इसमें अहम, ईगो, चिंता, एनेक्सिटी के प्रति अपनी रक्षा करता है। अहम अपने को स्वतंत्र रूप से स्पष्ट नहीं करता है। स्वयं के दुखद विचार किसी घटना के माध्यम से बाहर आते हैं। अतः प्रक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने अभावों, विचारों, भावनाओं, इच्छाओं, संवेगों, स्थायी भाव एवं आंतरिक संघर्षों का एक अन्य व्यक्तियों या बाह्य जगत के माध्यम से सुरक्षात्मक रूप प्रस्तुत करना चाहता है। दूसरे शब्दों में प्रक्षेपण का अर्थ अपने विचारों, भावों एवं कमियों को अन्य व्यक्तियों या पदार्थों के माध्यम से व्यक्त करना चाहता है। अकॉर्डिंग टू हीली, व्रॉनर एंड बॉवर, a defensive process under the way of the pleasure principle whereby the ego thrust forth on the external world unconscious wishes and ideas which if allowed to penetrate into consciousness would be painful to the ego। अर्थात हीली, व्रॉनर और बॉवर ने भी कहा है कि प्रक्षेपण सुखवादी सिद्धांत के अंतर्गत एक सुरक्षात्मक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अहम बाह्य जगत में अपनी अचेतन इच्छाओं को फेंकता है, जिन्हें यदि चेतन में प्रवेश करने दिया जाए तो वे अहम के लिए दुखदायी हैं। वहीं पर मैकडोनाल्ड लेडेल ने भी कहा है, एक कॉमन साइकोलॉजिकल mechanism by which one attribute to others feelings and sentiments one has repressed in oneself। अर्थात प्रक्षेपण एक ऐसी मनोवैज्ञानिक रचना है जिससे व्यक्ति दूसरों पर ऐसी भावनाओं एवं संवेगों को प्रक्षेपित करता है जिनका उसने दमन कर लिया हो। मानव मन के दो रूप होते हैं, चेतन और अचेतन। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि हमारे मन का ऊपरी भाग चेतन और नीचे का भाग अचेतन होता है। जैसे जैसे आशाएं, निराशाएं, इच्छाएं, समस्याएं हमारे सम्मुख आती हैं, वैसे वैसे पूर्व अनुभव, आकांक्षाएं, भावनाएं हमारे अचेतन मन में दबती चली जाती हैं और लुप्त हो जाती हैं। मानव के अचेतन मन में छुपे इन भावों का यदि पता चल जाए तो उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ अनुमान ठीक से लगाए जा सकते हैं। अभी तक अचेतन मन में छुपे भाव हमारी व्यक्तित्व मापन विधियों की पहुंच के बाहर हैं। अतः अचेतन मन के अध्ययन हेतु प्रक्षेपण विधियों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से प्रक्षेपण विधि का तात्पर्य रक्षात्मक यंत्र रचना से है। अर्थात इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपनी सुप्त इच्छाओं को जो उसके अचेतन मन में बैठ गई हैं किसी नई वस्तु की ओर परिवर्तित करके प्रकट करना चाहता है। जैसे एक क्लर्क अपने बॉस से डांट खाकर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर अपना गुस्सा निकालता है, अथवा बहु सास से लड़कर
अपना क्रोध बच्चों को पीटकर शांत करती है। प्रक्षेपण विधि सिद्धांत पर आधारित है कि कोई भी दो व्यक्ति बाह्य वस्तु को एक ही विचार से नहीं देखते। उनके विचारों में यह अंतर उनके व्यक्तित्व के कारण होता है। इस प्रकार उस व्यक्ति द्वारा अपने विचारों का प्रक्षेपण हमें उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने में सहायता देता है। प्रक्षेपण प्रविधि में व्यक्ति अनजाने में अपने दोषों को दूसरे के सिर डाल देता है और इन दोषों से उत्पन्न मानसिक क्लेश से मुक्त हो जाता है। स्पष्ट है, प्रक्षेपण अचेतन मन की सुरक्षा प्रक्रिया है। प्रक्षेपी प्रविधि में साधारण रूप से व्यक्ति के सम्मुख उद्दीपन स्थिति प्रस्तुत की जाती है और उसे ऐसा अवसर प्रदान किया जाता है कि वे अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित छिपी हुई बातों को उन स्थितियों के माध्यम से प्रकट कर सकें। अब बात करते हैं प्रक्षेपी प्रविधियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। जैसे बोध परीक्षण, इसमें भी दो हैं, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण और बालक बोध परीक्षण, टैट और सेट। स्याही के धब्बों का परीक्षण, इंक ब्लॉट टेस्ट, इसमें भी दो हैं, रोडसा स्याही धब्बे का परीक्षण और होल्जमैन स्याही धब्बे का परीक्षण। शब्द साचर परीक्षण, वर्ड एसोसिएटिव टेस्ट अर्थात वैट, इसमें भी तीन है, मुक्त साचर परीक्षण, आंशिक साचर परीक्षण और नियंत्रित साचर परीक्षण। इसके बाद इसके अलावा और भी हैं, चित्र साचर परीक्षण, पिक्चर एसोसिएटिव टेस्ट पैट, वाक्य पूर्ति परीक्षण, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट एससीटी, मनोनाटकीय विधि, साइको ड्रामा मेथड, खेल प्रविधि, प्ले टेक्निक, शाब्दिक प्रक्षेपण परीक्षण, वर्बल प्रोजेक्शन टेस्ट बीपीटी। तो आज हमने अध्ययन किया प्रोजेक्शन टेक्निक्स ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट, जिसमें कि प्रक्षेपी विधियों के जरिए व्यक्तित्व का अध्ययन कर लेना, उसकी दबी हुई इच्छा को उजागर करने की प्रक्षेपित विधि सर्वोत्तम विधि है। धन्यवाद।